नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन बंसल। आज मैं फिर से आपके सामने आया हूं टू डिस्कस टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज एनएफओ। आइए देखते हैं इसमें क्या खास बात है। ये एक इसका ब्रांडिंग मटेरियल है। इसका एनएफओ ओपन हो रहा है 16 अगस्त को और क्लोज होगा 29 अगस्त। ये एक पिक्चर बहुत ही अच्छा एक इम्प्रेशन दे रही है किस तरह की कंपनीज को फोकस किया जा रहा है इस एनएफओ में के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखें तो हाउसवेयर्स, ग्लास, केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, एयर कंडीशनर, होम फर्निशिंग, प्लाईबोर्ड, फ्लोरिंग। तो ये एक ओवरव्यू देता है कि किस तरह की इंडस्ट्रीज को फोकस किया जाएगा अपने इन्वेस्टमेंट थीम के लिए। ये एक थीमेटिक फंड है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हाउसिंग सेक्टर की वैल्यू चेन को पहचानते हैं कि किस किस इंडस्ट्रीज से ये हाउसिंग सेक्टर बना है मिलके। सबसे पहले इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लार्सन एंड ट्यूब्रो का हमने नाम सुना ही है। ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है। डीएलएफ है जो कि एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट सेक्टर में कंपनी है। उसके अलावा फिर सीमेंट कंपनीज आ जाती हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है अपने आप में, टाटा स्टील, जीएसडब्ल्यू स्टील, ये सब लीडर्स हैं, मार्केट लीडर्स हैं। पेंट्स में हमारा एशियन पेंट्स आ जाता है, नेरोलैक है, ड्यूलक्स पेंट्स है, और आपके और भी नए नए ब्रांड्स आए हैं। ग्लास में भी बहुत सारे ब्रांड्स नए आए हैं। इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनीज हैं, हेवल्स के स्विचेस वगैरह आते हैं, वायर्स आती हैं, पॉलीकैब केबल्स हैं, फिनोलेक्स केबल्स हैं। फिर प्लाईबोर्ड एंड लेमिनेट्स है, सेंचुरी एक बहुत बड़ा नाम है इस सेक्टर में। सैनिटरी वेयर है, इसमें जगुआर की फिटिंग्स हैं आपकी, सेरा, हिंदवेयर, पेरीवेयर, ये सब जाने माने नाम है। फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेज, जिसमें कि बड़े बड़े नाम आ जाते हैं आपके, वर्लपूल, वोल्टास और हिताची। ये सब लिस्टेड कंपनीज हैं जो कि जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आ जाती हैं जो कि इस पूरे सेक्टर को फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, कंज्यूमर्स को भी और कहीं ना कहीं इन इंडस्ट्रीज को भी। तो HDFC एक बहुत बड़ा नाम है इसमें। बहुत सारे LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और आपकी मुथूट फाइनेंस है। उसके अलावा बैंक्स में आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, PSU बैंक्स। तो ये सारा एक कंपोजिशन बनाता है, ये सारा कंपोजिशन मिला के एक हाउसिंग सेक्टर तैयार होता है। ओवरऑल ये एक साइक्लिकल मार्केट है जिसमें पीक्स भी आते हैं और ट्रफ्स भी आते हैं, और जो कि इनका ड्यूरेशन हो सकता है 6 से 8 साल का। सो अ पीक टू अ ट्रफ एंड अ ट्रफ टू अ पीक में रेंज फ्रॉम 6 to 8 years। पिछले कुछ सालों से एक बहुत ज्यादा मंदी का दौर रहा। डिमोनेटाइजेशन आया 2016 में, फिर रेरा इंट्रोड्यूस हो गया 2017 में, जीएसटी आया 2017 में जिसमें कि हाउसिंग सेक्टर को इंक्लूड किया गया। फिर एक NBFC क्राइसिस आया, दीवान हाउसिंग फाइनेंस का, जिसने कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों ने मिलके ट्रफ की तरफ गया ये सेक्टर 2018 में। लेकिन 2019 में जैसे जैसे सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुए, कोविड आ गया, वहां से फिर लॉकडाउन हुआ, उससे फिर से एक काफी डिक्लाइन आया इस पूरे मार्केट में 2021 से। लेकिन अगर हम देखें तो एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें कि इसको चार्ट में दिखाया गया है। 2015-16 में बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे डिमोनेटाइजेशन पास आया वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। डिमोनेटाइजेशन पहले से ही, और डिमोनेटाइजेशन ने उसको और बढ़ा दिया। रेरा ने उसको और बढ़ाया फिर डिक्लाइन को। जीएसटी के इंट्रोडक्शन से फिर थोड़ा सा और बढ़ाइए। धीरे धीरे फिर 18 में इंप्रूवमेंट आने लगी थी, लेकिन फिर एक NBFC दीवान हाउसिंग फाइनेंस का क्राइसिस आ गया। फिर 2019 से 20 तक ये प्लेट्यू रहा। लॉकडाउन में फिर से ये पूरा सेक्टर मंदी में चला गया, लेकिन 2021 से हम देख रहे हैं कि अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है एलाइड इंडस्ट्रीज में। इसकी एलाइड इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो इनमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आती है। जैसे वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज है, हेवल्स, पॉलीकैब, KEI, फिनोलेक्स, ये सब लिस्टेड कंपनीज है। ये कहीं ना कहीं आज से कुछ सालों पहले एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता था, जो कि धीरे धीरे अब ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, और लोग भी ब्रांडेड मटेरियल को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी।
तो जिससे कि हाउसिंग सेक्टर को पूरे को एक अच्छा फिलिप, एक अच्छा पुश मिल रहा है। ऐसे ही दूसरी इंडस्ट्री है प्लाईवुड एंड लैमिनेट्स, जिसमें कि बहुत जाना माना नाम है सेंचुरी प्लाईवुड। टाइल्स एंड टाइल्स की कंपनियां हैं, जैसे बहुत सारी आपकी कजारिया टाइल्स है और एशियन ग्रेनिटो टाइल्स हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। अगर आप देखें तो ये तीनों सेक्टर कहीं ना कहीं इम्यून है ट्रफ्स को लेके। मतलब ट्रफ, हाउसिंग सेक्टर के ट्रफ का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता इन कंपनीज के ऊपर, क्योंकि ये अपने आप में ही अपना इनका माल अपने ढंग से बिकता है। ये नाम मैंने जो लिए हैं आपको एज एन एग्जांपल लिए हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि फंड मैनेजर इन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करने वाला है। ये एक एग्जांपल ली है मैंने अपनी वायर्स एंड केबल्स की। मैंने लीडिंग कंपनीज के नाम उठा लिए हैं, ऐसी प्लाईवुड के नाम उठा लिए हैं, ऐसी टाइल्स के नाम मैंने लिए। लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है, जरूर एक आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह की कंपनियों में निवेश होने वाला है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि किस तरह के फंड्स अवेलेबल है मार्केट में। एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड जो है वो सिमिलर थीम पे बेस्ड है, और जो कि स्टार्ट हुआ दिसंबर 2017 में। एनुअलाइज रिटर्न बहुत अच्छी नहीं रही इसकी 2017 से लेके अब तक, क्योंकि मैंने आपको दिखाया पिछले कुछ स्लाइड्स में कि किस तरह से हम ट्रफ की तरफ बढ़ रहे थे उस पीरियड में, और इसका जो रिटर्न आया 5.74% रहा है दिसंबर 2017 से अब तक। लेकिन आप इसी फंड का पिछले 2 साल का आप रिटर्न उठा के देखें तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न नजर आएगा, करीब करीब 24% का रिटर्न इन्होंने दिया है। तो विच शोज के देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ रिकवरी, और रिकवरी हो भी रही है धीरे धीरे। फिर एक और फंड जो लॉन्च हुआ अप्रैल 2022 में, आईसीआईसीआई हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि सिमिलर थीम पे बेस्ड है। इसका जो एनुअलाइज रिटर्न अब तक आया है वो पिछले 4-5 महीनों का 16.89% रहा है। तो इसको कंक्लूड करने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगा इसमें कि ये कहीं ना कहीं ओवरलैप भी करेगा आपकी पोर्टफोलियो में जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं मिड कैप कंपनीज में, लार्ज कैप में या फ्लेक्सी कैप कंपनीज में। तो कुछ कंपनियां ओवरलैप होंगी, तो इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात करनी पड़ेगी बिफोर यू डिसाइड टू इन्वेस्ट, कि आपका ऑलरेडी एक्सपोजर है या नहीं है इस तरह की कंपनी में। लेकिन डेफिनेटली ये एक स्पेशलाइज सेक्टर है, और इस ओवरलैप को देखते हुए भी हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत इसमें। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा, ये हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, और आपको एजुकेट करने के लिए बनाई गई है कि किस तरह की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जरूरी नहीं होगी, और ये अगर मैं रिटर्न भी बोल रहा हूं तो जरूरी नहीं है रिटर्न आ जाएगी। ये एक इंडिकेशन है कि किस तरह की रिटर्न पिछले पास्ट में आई है और आने की संभावना आगे हो सकती है। तो इसको कैसे कंक्लूड करेंगे हम? कहीं ना कहीं इसको यही कहेंगे कि धीरे धीरे रिवाइवल हो रहा है हाउसिंग सेक्टर का, और ऐसा लग रहा है कि हाउसिंग सेक्टर कहीं ना कहीं आने वाले कुछ सालों में पीक भी करेगा। उसका कारण जो मेजर रीजंस नजर आते हैं वो है, एक तो डिमिनिशिंग इन्वेंट्रीज। पहले जो सेलर्स का जो पाइल अप हो रहा था कुछ सालों पहले, हमें सुनने में आ रहा था कि माल बिक नहीं रहा है सेलर्स का, वो धीरे धीरे पाइल अप कम हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइसिंग पावर बढ़ी है सेलर की। एलाइड इंडस्ट्रीज जैसे कि मैंने बात की, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे कि मेन स्ट्रीम इनकम जो है इकोनॉमी में वो बढ़ रही है। फिर डिस्पोजेबल इनकम कहीं ना कहीं बढ़ी है डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट लॉकडाउन। अगर आप देखें तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर धीरे धीरे बढ़ी है, कुछ कम भी हुई है, लेकिन ओवरऑल हमें यही कहेंगे कि हाउसिंग के प्रति कंज्यूमर जो है अभी रुझान है उसका देखने में मिल रहा है। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स ऑन हाउसिंग लोन, डिस्पाइट द फैक्ट कि आरबीआई ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाई है, जिससे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने भी अपने लेंडिंग रेट्स बढ़ाए हैं, लेकिन स्टिल आज भी इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, और इनकम टैक्स डिडक्शन जो है वो उसको और अट्रैक्टिव बना देती हैं। फिर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि रेरा का इंट्रोडक्शन किया गया, जिससे कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा गया। और फिर दीनदयाल उपाध्याय योजना स्कीम्स जो हैं वो एक अच्छा पुश दे रही हैं इस पूरे हाउसिंग सेक्टर को। तो आप अपना ध्यान रखिए, और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, खुद से समझ के, सोच के लीजिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारी। थैंक यू सो मच गाइज।